नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे जानवर के बारे में जिसकी बात सुनते ही हम डर जाते हैं। जी हाँ, क्रोकोडाइल्स। मीठे पानी की नदियों और खारे पानी के दलदलों के अंदर ये प्राचीन शिकारी छिपे हुए होते हैं। 200 मिलियन से ज़्यादा वर्षों से ये रेप्टाइल अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डोमिनेटिंग रहे हैं। डायनासोर्स के साथ इवॉल्व हुए और मेमल्स के डेवलपमेंट के विटनेस बने। आज हम मगरमच्छों की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे, उनके प्री हिस्टोरिक ओरिजिन्स, डाइवर्स स्पीसीज और रिमार्केबल एडेप्टेशंस को एक्सप्लोर करेंगे जिसने उन्हें एपेक्स प्रेडेटर बना दिया है। मगरमच्छों की इवोल्यूशनरी जर्नी फॉसिल्स में रिकॉर्डेड है। पैलियोन्टोलॉजिस्ट ने अर्लीस्ट डायनासोर्स के साथ साथ ट्रायसिक पीरियड के मगरमच्छ के एंसेस्टर्स के अवशेषों का भी पता लगाया है। ये प्री हिस्टोरिक क्रॉक्स, जिन्हें फाइटोसोरस के नाम से जाना जाता है, हकीकत में राक्षसी थे जिनकी लंबाई 30 फीट से ज्यादा थी। समय के साथ ये क्रिएचर्स बदलते एनवायरनमेंट के अनुरूप ढल गए। ट्रू क्रोकोडाइल्स क्रिटेशियस पीरियड यानी डायनासोर्स के युग के दौरान इमर्ज हुए। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि क्रॉक्स टीरेक्स जैसे आइकॉनिक डायनासोर्स के साथ कोएग्जिस्टेंस में थे, जो एम्बुश प्रीडेटर्स के समान इकोलॉजिकल नीश को भरते थे। आज मगरमच्छों की 24 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। हर एक स्पीसीज अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए यूनिक एडेप्टेशंस का दावा करती है। सबसे बड़ा जीवित रेप्टाइल नाइल क्रोकोडाइल 20 फीट की लेंथ तक बढ़ सकता है और सब सहारन अफ्रीका की नदियों में सर्वोच्च स्थान रखता है। साउथ ईस्टर्न अमेरिका के फ्रेश वाटर स्वैम्प्स और मार्शेस में पाए जाने वाले अमेरिकन एलिगेटर धीमी गति से बहने वाले पानी में पनपते हैं और पावरफुल बाइट्स के लिए अपने ब्रॉड स्नोट्स का यूज करते हैं। खारे पानी में रहने वाले साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन्स में सर्वोच्च शासन करता है। अपने एग्रेसिव नेचर और खारे पानी को सहन करने की एबिलिटी के लिए जाना जाने वाला ये क्रोकोडाइल एकमात्र स्पीसीज है जो समुद्र में जाते हैं। इंडिया और नेपाल की नदियों में पाए जाने वाले इस यूनिक क्रोकोडाइल का स्लेंडर यानी पतला स्नोट्स और नुकीले दांतों की कतार होती है। मछली पकड़ने के लिए परफेक्टली एडेप्टेड ये सभी मगरमच्छ स्पीसीज में से सबसे ज्यादा मछली खाने वाला है। और क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर रेप्टाइल से अलग मगरमच्छों की एक गुलाबी जीभ होती है जिसका उपयोग वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए करते हैं। मगरमच्छों ने धोखा देने की कला में महारत हासिल कर ली है। उनके बम्पी स्किन्स एक्सीलेंट कैमोफ्लेज प्रदान करते हैं जिससे उन्हें अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में मदद मिलती है। कीन आइड व्यूअर्स मगरमच्छ की पीठ के बीच में एक स्लाइट राइज देखेंगे। ये सोल्ट ग्लैंड खारे पानी के वातावरण में जाने पर उन्हें एसिड नमक को बाहर निकालने में मदद करता है। उनके सिर का केवल ऊपरी भाग ही पानी के ऊपर रहता है जिससे वे अपने शरीर को छिपाकर सांस ले सकते हैं। उनकी जीभ पर स्पेशलाइज्ड सोल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो उन्हें पानी का स्वाद लेने और शिकार की प्रेजेंस निर्धारित करने में मदद करती है। यहाँ तक कि उनके नोस्ट्रिल्स भी उनके सिर के ऊपर स्थित होते हैं जिससे पानी में डूबे रहने पर उन्हें दूर तक देखने में आसानी होती है। मौका मिलते ही मगरमच्छ लाइटनिंग स्पीड से हमला करता है। उनके शक्तिशाली जबड़े इमेंस क्रशिंग फोर्स जनरेट करते हैं जो हड्डियों को तोड़ने और शिकार को तुरंत मारने में सक्षम होते हैं। मगरमच्छ सिर्फ भयंकर शिकारी नहीं होते, ये डेडिकेटेड पेरेंट्स भी हैं। फीमेल क्रोकोडाइल क्लचेस में 80 तक अंडे देती है। उन्हें कीचड़ और वनस्पति के ढेर में दबाकर रखती है और घोंसले को गर्मी और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। अंडे से निकलने के बाद बच्चे कई वर्षों तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ उन्हें शिकारियों से जमकर बचाती है और उन्हें शिकार की जरूरी टेक्निक सिखाती है। अनफॉर्चुनेटली माता पिता के इस देखभाल के बावजूद
यंग क्रोकोडाइल्स का सिर्फ एक छोटा परसेंटेज ही एडल्टहुड तक जीवित रहता है। पक्षी और मछली जैसे शिकारी अक्सर कमजोर बच्चों को निशाना बनाते हैं। हालांकि युवा मगरमच्छों में सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए कुछ फैसिनेटिंग एडेप्टेशंस होते हैं। उनके गले पर एक स्पेशल बैंक बैंड होता है, एक आकर्षण जो मछली को आकर्षित करता है। जैसे ही शिकारी बैंड बैंड पर फोकस करता है, युवा मगरमच्छ सरफेस के नीचे छिपा हुआ क्विक मील छीन सकता है। अपनी स्थायी विरासत के बावजूद मगरमच्छों को मॉडर्न वर्ल्ड में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट के कारण हैबिटेट लॉस से उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स नष्ट हो जाते हैं। उनके कीमती चमड़े के लिए इलीगल हंटिंग एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और मगरमच्छों के हैबिटेट्स के पास रहने वाले मनुष्यों के साथ इंटरेक्शन से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फॉर्चुनेटली इन शानदार प्राणियों की सुरक्षा के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लोकल कम्युनिटीज को मगरमच्छों के साथ कोएग्जिस्टेंस के बारे में एजुकेट करने और उनके हैबिटेट्स की रक्षा करने वाली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। साइंटिस्ट मगरमच्छों की पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हैं, उनके मूवमेंट पर नजर रखने और उनकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए व्यक्तियों को टैग करते हैं। मगरमच्छ लाखों वर्षों से जीवित हैं, जो उनके रिमार्केबल रेजिलियंस का टेस्टामेंट है। हालांकि उनका भविष्य हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। इन एंशिएंट हंटर्स को समझकर और उनके कंजर्वेशन के लिए काम करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक वे अपने एक्वेटिक रील पर डोमिनेट करें। धन्यवाद।